अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आईटी स्कॉलर। आईटी स्कॉलर में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। जी हाँ, कैसे हैं हम? उम्मीद करता हूँ आप खुश होंगे, खुशहाल होंगे, आबाद होंगे। तो आज हम सीखने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन आईटी के बारे में, कंप्यूटर के बारे में। कि हमें पता है कंप्यूटर में बहुत सी चीज़ें हमें पता होता है, सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है, विंडो कैसे इंस्टॉल करनी है, कंप्यूटर को कैसे यूज़ करना है, लेकिन उसके हार्डवेयर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे कि हमारे पास USB पोर्ट है, उसके मुख्तलिफ कलर्स होते हैं, या फिर आप अंदर अगर डाटा बस में चले जाओ, मदरबोर्ड में चले जाओ, वहाँ पे उसके कनेक्टर लगे होते हैं, तो उसका क्या मतलब है। या फिर आप चले जाओ आगे रैम की स्लॉट के अंदर, रैम के स्लॉट कोई वाइट होते हैं, कोई ब्लू होती है, कोई ब्लैक होती है, तो उनका क्या मकसद है। तो आज मैं उसके बारे में आपको सारा कुछ बताऊंगा कि हम अपने हार्डवेयर के अंदर जो ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको बताने जा रहा हूँ जो आज तक किसी ने बताई नहीं होगी आपको, तो जिससे आप अपने नॉलेज में भी इजाफा कर सकते हैं और किसी को भी बता सकते हैं कि भाई इसका ये मतलब है और ये आर्किटेक्चर में डिफ़ाइन है। जी, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं USB पोर्ट की। आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं। USB पोर्ट में क्या है जी, आपने देखो यहाँ पे ब्लू और ब्लैक कलर की आपके पास पोर्ट बनी हुई है। अब जो ब्लू कलर की पोर्ट है, इसका मकसद एक ख़ास है। किसी भी USB का अगर पोर्ट जो है ब्लू कलर की होगी तो USB भी ख़ास होगी, इसी के मुताबिक वो लगाई जाएगी। जैसे कि आप कहो ब्लू कलर की अगर पोर्ट होगी तो इसके अंदर हम 3.0 या 3.1 या 3.2 वाली वर्जन वाली आपकी USB लगाते हैं। तो वो क्यों लगानी ज़रूरी है, वो क्यों आप इसमें अटैच करते हैं, तो इसकी स्पीड का फ़र्क होता है। आप इस पर लगा कर जो 2.0 या इसके अलावा 3 से बिलो वाले वर्जन होंगे, उससे ज़्यादा ये स्पीड निकालेगी, लेकिन उस वक्त निकालेगी जब आप इस पोर्ट के साथ इसको अटैच करेंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आप देखो ब्लैक कलर की आपके सामने पोर्ट है। ब्लैक में आप क्या करते हो, 2.0 USB लगाते हो, जो नॉर्मल USB होती हैं, जिसके अंदर आप लगाकर आप नॉर्मल USB जैसे Pentium 4, Core 2 Duo, उनमें भी इसको यूज़ किया जा सकता है। लेकिन जो 3.0 वाली पोर्ट है वो Core i5 वगैरह में ज़्यादातर यूज़ की जाती है, क्योंकि वो इसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम अपनी डाटा बस की तरफ। डाटा बस में अगर आप देखो, गौर करें, तो डाटा बस में भी डिफरेंट कलर आ रहे हैं। तो इन डिफरेंट कलर का मतलब होता है कि आप इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट लगा सकते हैं, यानी हार्डवेयर अलग, हार्ड डिस्क अलग लगा सकते हैं, या फिर CD-ROM लगा सकते हैं, हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। तो ये इस कलर का मतलब ये होता है कि आप डिफरेंट किस्म की कंपोनेंट्स कंप्यूटर या मदरबोर्ड के साथ अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप कहो, अगर ब्लू कलर की बात करें तो ब्लू के साथ अगर सपोज आप हार्ड डिस्क अटैच करते हैं तो ब्लू रिप्रेजेंट करेगी हार्ड डिस्क को। ठीक है, या फिर आप बात करें उसकी क्या कहते हैं, ब्लैक कलर की या वाइट कलर की, हो सकता है वो हार्ड डिस्क को नहीं या CD-ROM को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट इसको अटैच किए जाते हैं। फिर बात करते हैं हम अपने रैम की पोर्ट की। रैम हमारे पास देखें, अगर हम Core 2 Duo की बात करें तो Core 2 Duo में रैम जो इस्तेमाल होती है वो आपके सामने ब्लैक और वाइट होती है। ठीक है, वाइट रिप्रेजेंट करती है, आप इसमें हैवी आपके पास वो लगा सकते हैं DDR2, जो हैवी से मुराद 4 GB 8 GB आपके पास जो भी हैवी सपोर्टेड होगी एक ही रैम, वो लगा सकते हैं। और अगर हम ब्लैक की बात करें तो वो वाइट से कम हैवी जो है आप उसकी रैम को अटैच कर सकते हैं। फिर बात करें Core i5 में, Core i5 में ब्लू और ब्लैक होती हैं। उसमें क्या होता है, ब्लू में हम अपनी हैवी यानी कि 8 GB तक में रैम लगा सकते हैं, और जो आपके ब्लैक कलर की होती है तो उसके अंदर हम 2 GB की भी आप अपनी रैम अटैच कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है, अगर आप चल जाती हैं, मतलब ब्लू में भी चल जाती हैं और वाइट ब्लैक में भी चल जाती है, इसका फ़ायदा ये होता है जितनी स्पीड उसको चाहिए होती है, जितनी सिस्टम को या जितनी रैम की रिक्वायरमेंट है, अगर हम उसी के हिसाब से, कलर के हिसाब से उसमें पिक्चर में लगाएं या उसके पोर्ट में लगाएं, तो आपको उतनी अच्छी वो स्पीड देगा, आप सोच भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये थी हमारे पास कुछ कलर स्कीम। और इसके अलावा आप वोल्टेज कन्वर्ट करना, ये तो बच्चों वाली बात है, सारी चीज़ें आपको आती हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे पास 3 किस्म के डिफरेंस। एक आपके पास USB पोर्ट, दूसरा आपके पास कंपोनेंट्स की पोर्ट्स, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है लास्ट वन। क्या थी हमारे पास? लास्ट वन हमारे पास थी USB पोर्ट के बाद, कंपोनेंट के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट वन बनती है वो कौन सी थी? रैम पोर्ट। जी,
लास्ट वन हमारे पास बनती है जी, लास्ट वन हमारे पास रैम पोर्ट भी कोर 2 कोर i5 से हिसाब से मुख्तलिफ है। तो वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय बताइएगा ताकि मैं इसको मज़ीद बेहतर बना सकूँ। और जो न्यू व्यूअर्स हैं वो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप मेरे साथ बातचीत भी करते रहे और आप अच्छे तरीके से सीखते भी रहे। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।